हेलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश होंगे, खासकर बिंदु जी। आखिर उनका बेटा सागर उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ पैसे मुकेश जी ने सागर को दिए थे। बाकी के पैसे वह अपने पास से मिलकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी सब उसी वॉशिंग मशीन को गिर कर उसका दीदार कर रहे थे। यह देखकर घर की बहू ममता जली बुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सागर कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि ममता बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने वॉशिंग मशीन में? EMI पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी, पैसे कमाते तो वह भी हैं। अरे, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत उनको है, हमको नहीं, तो वह लोग उसके पैसे दे, तुम क्यों दे रही हो? ममता, वह मेरे माता पिता हैं। माँ को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, कितने परेशान होती थी वह, इसीलिए मैं मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा माँ करते रहते हो, तुम लोगों के लिए तो बीवी कुछ भी नहीं होती। माँ की परेशानी तो तुमसे देखी नहीं बनी, और मेरा क्या? ममता गुस्सा करते हुए बोली। तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कहकर सागर अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर ममता और ज़्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और तुम चार चार लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ, कभी देर सवेर ही तुमसे अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और बच्चों के कपड़े तो तुम्हें ही तो धोने पड़ेंगे ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, वह किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते तब भी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रख रखा है। शादी के 7 साल बाद जो वह भी जंग खान लग गई होगी। अच्छा, वह तो मेरे माता पिता ने दी है उससे वॉशिंग मशीन से, ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वाले तो कुछ देते ही नहीं हैं बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वह दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वह कमरा उसी घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर सागर कपड़े बदलने चला गया। अच्छा, अब तुम मुझे अपने घर का रौब जता रहे हो, इसीलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई भी अपना नहीं मानता। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना, ममता जोर से चिल्लाते हुए बोली। यह बातें बाहर बिंदु जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वह कमरे में आई और आते ही ममता से बोली, बहू, क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगे भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर का रौब दिखा ही दिया ना आपके बेटे ने। ममता बिंदु जी को जवाब देते हुए बोली, बहू, माना कि सागर गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुझे बुरा किस बात का लगा?
आज वह तेरी ही भाषा तो बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना तिलमिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें अपने किसी न किसी सम्मान की दोस्त दिखाती ही रहती हो ना, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब सागर ने अपने मकान की दोस्त दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? इतना कहकर बिंदु जी कमरे से बाहर आ गई। वहीं ममता अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर बिंदु जी को वह बातें याद हो गई जब ममता इस घर की बहू बनकर आई थी। ममता अपने किसी सम्मान को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करती थी, खासकर मायके से आए हुए सम्मान को। शादी के एक सप्ताह बाद बिंदु जी अपनी बेटी सुमन के साथ मिलकर बेडशीट और पर्दों को हाथ से धो रही थी। यह देखकर सागर ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल दिया। अभी उसे कमरे के बाहर निकाल ही रहा था कि ममता ने रोक दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो भला? वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे, शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले हैं, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना? इसीलिए मशीन निकाल रहा हूँ, सागर ने भी जवाब दिया। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, यह तो मेरे मम्मी पापा ने दी है। क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? ममता का मुंह तोड़ जवाब सुनकर सागर हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहने को हुआ तो बिंदु जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया। उसके बाद वह मशीन पैक करके रख दी गई। कुछ महीने बाद बिंदु जी की बेटी सुमन की ससुराल में प्रोग्राम था जिसमें उन्हें पैरवनी देनी थी। कुछ कपड़े तो वह अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वह ममता से लेने उसके कमरे में पहुंच गई कि ममता के पास भी कई सारी साड़ियां हैं जो वह इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन, तो सुमन के ससुराल पैरवनी करनी है तो तेरी कुछ साड़ियां जो तू नहीं पहनने वाली है वह दे दे। कोई भी रखी हो जो तूने तो कभी पहनी भी नहीं। कुछ साड़ियां मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि पैरवनी के खर्च का बोझ कुछ तो कम हो, सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा। अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों? बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ हैं, भला उस पर आपका क्या हक? ममता ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर बिंदु जी बहू का मुंह ताकते हुए वहीं के बढ़े खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वह साड़ियाँ तो तू पहनती नहीं है, वह यूं ही बक्से में पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, इसीलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहवली में दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए तो यूं ही घर में से साड़ियाँ निकाली जाती हैं, तो इसलिए तुझे कह दिया। तू अपने पास से निकालिए, आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम हैं? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? ममता ने दोबारा जवाब दिया तो बिंदु जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। बिंदु जी वापस अपने कमरे में चली गई। बिंदु जी को बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकती थी? ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से जितनी साड़ियाँ निकल सकती थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम थी ही, आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेंगी ही। ये सोचकर पर्स टटोला तो पैसे भी कम थे। अभी महेश जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही सागर की शादी की थी, उसका ही खर्च कर चुका रहे थे। अब घर भी किसी तरह सागर की तनख्वाह से ही चल रहा था, तो हाथ थोड़े तंग थे। अब तो शॉपिंग महेश जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए बिंदु जी मन में सोचकर रह गई। कुछ साड़ियों की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार महेश जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर बिंदु जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी।
7 सालों में ऐसे कई मौके थे जहां पर एक बहू होने के नाते ममता का साथ परिवार चाहता था, पर ममता तो अपने में ही रहती थी। खैर, तभी बाहर सागर ने आते हुए कहा, चलो माँ, मशीन का शुभ आरंभ करते हैं। इधर अभी भी ममता के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। बिंदु जी ने सागर की तरफ देखा। सागर बिंदु जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उसे नहीं बदल सकते, इसीलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर बिंदु जी मुस्कुरा दी। मन में यह तो तसल्ली थी कि चलो, बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के द्वारा अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।